हेलो एवरीवन, ये है इकोनॉमिक्स का स्ट्रैटेजी लेक्चर जिसमें वी आर डिस्कसिंग कि अब फिजिकल का पेपर आपका डन हो गया। हाउ वाज इट इजी, वाज इट टफ या ठीक ठीक था? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए पढ़ना। हमारे पास 5 दिन है एंड 6 रातें हैं प्रिपेयर करने के लिए, राइट। एंड नो डाउट टू दिस कि आप कितना भी किसी को सुन लो, कितनी भी चीज़ें आप वीडियोज़ में देख लो, द थिंग दैट यू गोना नीड इज योर सेल्फ। आपको खुद सेल्फ स्टडी डेफिनेटली करना पड़ेगा, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो टॉपिक को समझने के लिए जो वीडियोस की आपको ज़रूरत है, जो वन शॉट लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं मैक्रो का भी और इंडियन इकोनॉमी का भी, उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा जो चैप्टर्स आप पर्टिकुलरली हम जैसे जैसे चैप्टर्स को सेटअप किया है, डेज में डिस्ट्रीब्यूट किया है, उन चैप्टर्स का वीडियो भी जाके मैक्रो की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो अगर कोई चीज़, कोई टॉपिक हमें ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत है तो। ओके, सो मैं आपको कब मिलूंगी? मैं आपको मिलूंगी दिन में 2 बार। सबसे पहले डे टाइमिंग्स हमारा रहेगा मॉर्निंग 10 o'clock, नाइट रहेगा 7 o'clock। इन क्लासेस में, लाइव लेक्चर्स में वील बी डिस्कसिंग जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको थोड़े थोड़े टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो भी साथ साथ ही एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके अलावा अगर आपके उस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट्स है तो वो भी आप मुझे लाइव लेक्चर में बताओगे, वो भी हम लोग साथ साथ डिस्कस करेंगे। ये टाइमिंग्स ऐसे क्यों रखिए, इसका मतलब ये नहीं है क्लास 10 बजे तो 10 बजे ही उठ रहे हो। जो भी टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग 10 बजे करेंगे, आप उन चैप्टर्स को रिवाइज करके बैठोगे 10 वाली क्लास में। यानी कि अपना रेगुलर रूटीन सेटअप बनाओ, 6 बजे उठो या फिर 7 बजे उठ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उठ के अपना फ्रेशन अप होके पढ़ने बैठो, ठीक है। वो चैप्टर्स जो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है डे एंड नाइट्स में, डे वाला चैप्टर फटाफट से 10 बजे तक एक रिवीजन लेके प्रिपेयर कर लो खुद को। रिवीजन कैसे लेना है, वीडियोस चेकआउट कर लो। एंड साथ में अपने बुक की जो भी बैक एक्सरसाइजेस आपको दिख रहे हैं, कोई भी बुक है आपके पास, उसकी बैक एक्सरसाइजेस को एक बार अपने आंखों आगे से निकालो। फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दूंगी, वो मेरे साथ साथ पार्टिसिपेट करके करते जाना। बाद में कुछ जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वो खुद से लिख के प्रैक्टिस कर लेना, आपका चैप्टर का प्रिपरेशन डन हो जाएगा। इवनिंग में आप देखोगे मॉर्निंग एंड इवनिंग की क्लास में काफ़ी टाइम मिल जाएगा आपको, ताकि इवनिंग में हम हैवी लेक्चर्स रखेंगे, मॉर्निंग में लाइट लेक्चर्स रखेंगे। कोई सुबह 6 बजे उठ रहा है, 7 बजे उठ रहा है, 5 बजे उठ रहा है, वो एडजस्ट कर सकता है अपने टाइम के हिसाब से। मॉर्निंग के लेक्चर्स लाइट होंगे, नाइट वाले जो लेक्चर्स होंगे उसको प्रिपेयर करने के लिए आपके पास पूरा दिन होगा। तो आई वॉन्ट कि वो चीज़ें आप अच्छे से प्रिपेयर करें। एंड हैवी लेक्चर के बाद भी अगर आपको कुछ टाइम और चाहिए उन चीज़ों को देखने के लिए, रिवाइज करने के लिए, तो वो आपको रात को मिल जाएगा। देखते हैं कैसे चैप्टर डिवीजन किया है। आज की रात हम शुरू करेंगे सबसे पहले मनी एंड बैंकिंग। पेपर देकर आयो, रिलैक्स करने की भी ज़रूरत है, थोड़ा सा चिल करो, फ़ोन देखो, खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपन जब 7 बजे मिलेंगे उससे 1-2 घंटा पहले भी पढ़ना शुरू करोगे, आराम से मनी एंड बैंकिंग सारा पढ़ लोगे। बहुत ज़्यादा बड़े टॉपिक्स ये नहीं है। चाहे वन शॉट वीडियो में देख लो, चाहे इनके जो सेपरेट लेक्चर्स अपलोडेड हैं वो मैक्रो की प्लेलिस्ट में जाके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखकर बैठो, आज 7 बजे अपन ये डिस्कस कर लेंगे। कल मॉर्निंग के लिए इंडियन इकोनॉमी रखा है, लाइट चैप्टर्स है, ह्यूमन कैपिटल एंड एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इनके वीडियोस देख लो एंड बैक एक्सरसाइजेस देख लो, बुक में से चैप्टर्स डन हो जाएंगे। चाहे टू द पॉइंट एक एक चीज़ें चैप्टर में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या क्या देखोगे, बैक एक्सरसाइजेस सारी देखोगे एंड साथ में वीडियोस चेकआउट कर लोगे। मॉर्निंग ये हो जाएगा 10 बजे। उसके बाद इवनिंग के लिए नेशनल इनकम रखा है। नेशनल इनकम काफ़ी स्कोरिंग एरिया है एंड ऑलमोस्ट 10 नंबर का नेशनल इनकम से पेपर आता है। इसमें काफ़ी कुछ है देखने के लिए, 1 नंबर वाले क्वेश्चंस भी, 2 वाले भी एंड बड़े क्वेश्चंस भी, न्यूमेरिक्स वगैरह भी। तो ये अपन कल रात को देखेंगे। फिर अगले दिन मॉर्निंग के लिए अगेन लाइट चैप्टर है, गवर्नमेंट बजट में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपली हम इसको डन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है नाइट के लिए, हमने इवनिंग क्लास के लिए रख लिया है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हम ADAS से रिलेटेड सारे टॉपिक, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड, सारा कुछ यहाँ पर अपन डिस्कस कर लेंगे। ये काफ़ी हमारा जो लेंथी लेक्चर हो जाएगा, इसको अच्छे तरीके से पढ़ के आना, टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज क्लियर करके आना एंड बैक एक्सरसाइजेस डन करके आना, प्रिपेयर हो जाएगा अगर ये पैटर्न फॉलो करते जाओगे। जितनी चीज़ें लटकाते जाओगे उतना एंड ऑफ द डे प्रेशर बढ़ता जाएगा, होगा कुछ नहीं। पढ़ा तो सारा हुआ ही एक्चुअली,
स्ट्रेस किस बात का होगा कि पैनिक क्रिएट करोगे कि आता नहीं आता नहीं आता नहीं। इन पैटर्न को फॉलो करते रहोगे तो वो कॉन्फिडेंस आता रहेगा कि आता है आता है आता है। ओके, उसके बाद मॉर्निंग में अगले दिन करेंगे 15 को इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान वाला जो हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस वाला चैप्टर है। ये चैप्टर जो है बेसिकली आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से सबसे ज्यादा नंबर देकर जाता है। तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, केस स्टडी आ सकती है यहाँ से, वो कैसी हो सकती है वो सब अपन डिस्कस करेंगे। पर हाँ, इंडिया ने क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई, चाइना ने क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई, पाकिस्तान ने क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई, आपको ये पता होना चाहिए। देन आपको पता होना चाहिए क्यों इंडिया एंड पाकिस्तान उतना ग्रो नहीं कर पाए जितना चाइना ग्रो कर गया। एंड आपको इनके जो इंडिकेटर्स हैं कि इंडिया में लिटरेसी कैसा है, फर्टिलिटी रेट कैसा है, बर्थ रेट कैसा है, डेथ रेट कैसा है, ये चाइना में कैसा है, पाकिस्तान में कैसा है, ये इंडिकेटर्स आपको जरूर पता होने चाहिए। इस चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत नंबर ही आपको देकर जा रहा है, राइट। उसके बाद रात को हम लोग ये कर लोगे। इसका अगर लेक्चर के बाद भी थोड़ा बहुत पढ़ने की जरूरत लगी तो वो भी पढ़ लेना। बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, दोनों चैप्टर्स को मिला के सिर्फ 6 नंबर का पेपर आएगा, लेकिन इसमें ग्राफ्स वगैरह काफी हैं, चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगने लग जाती है। तो कोई बात नहीं, इसके जब अपन क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे तो शॉर्ट में चीजों को रिवाइज भी कर लेंगे, लेकिन आप एक बार पढ़कर आओगे ताकि आपको पता हो कि आपके डाउट्स क्या है। जो आप डाउट्स कहोगे, जो आप टॉपिक्स पॉइंट आउट करोगे, मैं सिर्फ वही यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी 3-4 बार हम लोग कवर कर चुके हैं। लाइव लेक्चर्स में कवर किया हमने इसे कवर किया जब क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे थे, हमने इसे वन शॉट वीडियो में कवर किया, एंड जो नॉर्मल प्लेलिस्ट वाले लेक्चर्स थे वो भी इनके अपलोड हो चुके हैं। तो जहां भी आप देखना चाहते हो वॉच इट वंस। कोई भी डाउट है लेट मी नो, विल कवर इट अप अगेन। उसके बाद आ गया 16 तारीख का दिन शुरू हो गया। यहाँ पे हम लोग मॉर्निंग में करेंगे जो रूरल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। रात को हम ये तीनों चैप्टर्स कवर करेंगे। ये तीनों चैप्टर्स एक साथ इसलिए रखे हैं क्योंकि ये एक स्टोरी की तरह ही फ्लो करते हैं। ये तीनों चैप्टर्स बेसिकली कि इंडिया कैसा था, ब्रिटिशर्स कैसा छोड़ के गए थे, कैसा हम लोगों ने स्टार्टिंग में उसको इवॉल्व करने की कोशिश की एंड वो फेल मारा, तो हमने क्या क्या स्टेप्स यहाँ पे लिए, यहाँ पर हमें वो चीज क्लियर हो जाएगी। एंड इतना पढ़ने के बाद 16 तारीख तक आपका सारा प्रेपरेशन डन हो चुका है। पेपर कब है? 18 को, यानी कि 16 तारीख तक मेरे साथ प्रिपरेशन करने के बाद भी आपको 17 का सारा दिन मिल जाएगा। खुद के साथ आराम से बैठो, चिल करो। कोई टॉपिक्स रिवाइज करने का मन है, कोई सैम्पल पेपर करने का मन है, कोई चीजें पढ़ लेने का मन है, आराम से पढ़ो, चिल करो। हमेशा प्रेपरेशन मैच के टाइम तक नहीं चलता है। मैच के टाइम से पहले, कुछ देर पहले आप प्रेपरेशन अपना रोक देते हो। मैच के कुछ टाइम पहले आप अपने कॉन्फिडेंस पे काम करते हो कि भाई ठीक है, डन है, अब मुझे रिलैक्स करने की जरूरत है। पेपर के बिल्कुल एंड दिन तक हमें बिल्कुल ऐसे 12 बजे तक रट्टा 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 करने की जरूरत नहीं है, अगर हम इस शेड्यूल को आराम से फॉलो कर लेते हैं। तो एक चीज हम यहाँ पर बढ़िया सी नोटिस कर लेंगे कि ये जो हमारा फाइनल प्रेप सेशन होगा, इसमें हम कुछ बातचीत कर लेंगे, कुछ डाउट्स, कुछ टॉपिक्स, कहीं से भी अगर हमें लग रहा है कुछ क्वेश्चंस, कई बार क्या होता है एग्जाम से कुछ दिन पहले ही हमें कोई सैंपल पेपर दिख जाता है, कोई क्वेश्चन पेपर दिख जाता है, गट वाला फीलिंग आता है यार इसे कर लेते हैं। वहां के कोई भी डाउट्स अगर आप लेकर आओगे तो हम इस फाइनल प्रेप सेशन में, फाइनल बातचीत वाले सेशन में डिस्कस कर लेंगे। इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई भी दिक्कत आएगी। अगर मार्क्स की बात करें, मनी एंड बैंकिंग आपको नॉर्मल मार्क्स देकर जा रहे हैं, लाइट हम यहाँ पर प्रेपरेशन अपना डन कर सकते हैं। फाइन, नेम इट, मनी एंड बैंकिंग आपको टोटल 6 नंबर देकर जाएगा। ह्यूमन कैपिटल, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट प्लस रूरल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये एक ही यूनिट के 4 चैप्टर्स है। ये टोटल आपको 20 नंबर देकर जाता है। तो 10 का प्रेपरेशन यहाँ हो जाएगा, 10 का प्रेप यहाँ हो जाएगा। नेशनल इनकम आपको देकर जाएगा 10 नंबर। 10 नंबर का प्रेपरेशन बढ़िया से करना पड़ेगा अपन को। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही हैं यहाँ पे जिनको समझ के आप नेशनल इनकम से आराम से खेल सकते हो। गवर्नमेंट बजट आपको देकर जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6 नंबर। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा स्कोरिंग रहेगा, ये आपको 12 नंबर देकर जाएगा।
3 यूनिट्स यहाँ, 3 चैप्टर्स हम यहाँ पर इसमें कवर करेंगे। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान आईईडी का सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा। ये आपको देकर जाएगा एक ही चैप्टर, कुल मिला के 8 नंबर देकर जाएगा। बाकी सब इसमें 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर, ये तीनों चैप्टर मिलाकर आपको देकर जाएंगे 12 नंबर। लेकिन ये इकलौता चैप्टर ही 8 नंबर दे जाएगा, तो इसे बढ़िया से प्रिपेयर कर लेंगे। बीओपी फॉरेन एक्सचेंज 6 नंबर आएगा। रूरल डेवलपमेंट ये हमने इसके साथ बात कर ही ली, ये आपको टोटल देकर जाएगा मींस सी 12 नंबर, ठीक है। एंड फाइनली हम लोग इस चीज के साथ अपने इस लेक्चर को सम अप करते हैं। देख लिया, इसे समझ लो, मन बना लो कि इस तरीके से पढ़ना है, अपना कॉपी पेन लेके इकोनॉमिक्स की 2-3 दिन है, बढ़िया से प्रिपरेशन कर लो। अगर अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना, फिर भी इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत आराम से बहुत बढ़िया अटेम्प्ट कर सकते हो। चलो, ये था कुल मिला के। अगर आपके पास कुछ इनपुट्स है दैट यू वांट, तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आज शाम को मिलते हैं विद मनी एंड बैंकिंग के PYQs।